भोपाल अखिल भारत हिंदू महासभा सामाजिक अत्याचार और जिहाद से बचने स्वाभिमानी देशभक्तों के हाथों में बंदूकें होगी। देवेंद्र पांडेय अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडेय ने आज भोपाल में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि इतिहास साक्षी है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा भारत स्वाभिमान हुंकार रैली का आयोजन भोपाल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर हिंदू महासभा ने विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा भी की। देवेंद्र पांडेय ने बताया कि हिंदू महासभा अपनी स्पष्ट नीतियों के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। प्रदेश की सभी समाजसेवी संस्थाओं, स्वाभिमानी देशभक्त युवाओं को सरकार द्वारा बंदूक के लाइसेंस और बंदूक खरीदी पर 50% की छूट दी जाएगी। उद्देश्य देश समाज मर्यादा की रक्षा करना, भारत को निर्भीक और बहादुर बनाना है। हर युवा युवती को सैन्य शिक्षा की अनिवार्यता, सभी शिक्षितों के लिए नौकरी और रिटायर होने पर पेंशन का प्रावधान, सनातन संस्कृति की मर्यादा बचाने, सभी धार्मिक और प्राचीन धरोहरों को अतिक्रमण मुक्त कराना, पाठ्य पुस्तकों में स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्र पाथदर्शक और वीर विनायक नाथूराम गोसे देश के आदर्श होंगे। देश की अखंडता के लिए इनके त्याग तप को जानना जरूरी है। उद्देश्य समाज में देशभक्त पैदा करना, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना का सम्मान करना है। वकील और पत्रकारों को 50 वर्ष की उम्र होने पर कम से कम 30,000 महीने की सम्मान निधि दी जाएगी। प्रेस की स्वतंत्रता बहाली, देश की बेची गई संपत्ति वापसी, सभी के लिए पानी, दवाएं और शिक्षा बिल्कुल मुफ्त होगी। किसानों के लिए बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध होगा और पुराने सभी ऋण माफ किए जाएंगे। भ्रष्टाचारी, मिलावटखोरों, जिहादियों, पहचान छुपाकर व्यापार करने, धोखा देने वालों को चौराहों में गोली मारने का प्रावधान, आतंक और आतंकियों की समाप्ति, सड़कों, सार्वजनिक जगहों पर नमाज पूरी तरह प्रतिबंधित होगी और शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। दंगाइयों, देशद्रोहियों को पोषित करना अपराध, सड़क में दौड़ाकर गोली मारने का प्रावधान, बिजली, गैस, डीजल, पेट्रोल और महंगे हुए खाद्य पदार्थों की कीमत वर्तमान कीमत से आधी या आधी से भी कम होगी। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां चुनाव मैदान में उतरेगी, उनके एजेंडे में शामिल चाहे सम्मान निधि हो, चाहे अनाज हो, तीर्थ यात्रा हो, कोई उपहार हो, उसका दोगुना उपहार और सुविधा अखिल भारत हिंदू महासभा की सरकार देने प्रतिज्ञाबद्ध है। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडेय ने कहा कि हम झूठे वादे नहीं करते, ना ही प्रलोभन देकर वोटों की ठगी करना चाहते हैं। हमारे उद्देश्य स्पष्ट है। अखिल भारत हिंदू महासभा को देशभक्त और स्वाभिमानी जनता का स्नेह व वोट चाहिए। गद्दारों, आतंकियों, अपराधियों और चरित्रहीनों का वोट और सपोर्ट नहीं चाहिए। हम 1947 में हुए भारत विभाजन को पूरी तरह लागू कर भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्राणपण से संकल्पित है। हम बनाएंगे सबल, संपन्न, सचेत भारत, अखिल अखंड अजेय भारत। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडेय द्वारा दिनांक 16 जून 2023 को तथा पुनः स्मरण पत्र दिनांक 29 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लिखकर अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को अद्वितीय और विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने हेतु ही मात्र 11 मिनट में 4 वेद और 18 पुराणों की संपूर्ण 4,01,016 ऋचाएं, श्लोक, मंत्रों का उच्चारण 36,000 वेदाचार्यों, विद्वानों द्वारा करने का प्रस्ताव भेजा है। ये पुनीत कार्य अखिल भारत हिंदू महासभा कराने हेतु तत्पर है। भारत स्वाभिमान हुंकार रैली में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडेय के अलावा राष्ट्रीय संगठन मंत्री राकेश तिवारी, उपाध्यक्ष डॉक्टर सुनंदा दुबे, सह संगठन मंत्री दिनेश सुगंधी, निर्वाचन प्रभारी प्रमोद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह, प्रदेश महामंत्री विनोद जोशी सहित हजारों हिंदू महासभा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारत स्वाभिमान हुंकार रैली की सफलता का दायित्व अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रांतीय उपाध्यक्ष शिव कुमार भार्गव एवं संगठन मंत्री रोहित दुबे के ऊपर था। आयोजन में पधारे सभी सपूत हिंदू महासभा कार्यकर्ताओं का प्रदेश उपाध्यक्ष शिव कुमार भार्गव एवं प्रदेश संगठन मंत्री रोहित दुबे जी ने हृदय से आभार व्यक्त किया। भाजपा से क्या नुकसान होगा? आपकी जो आइडियोलॉजी है, जो सावरकर जी की आइडियोलॉजी है, हिंदू आइडियोलॉजी, और बीजेपी भी उसी आइडियोलॉजी पर काम करती है, तो कहीं
आपके कारण कहीं भाजपा को नुकसान तो नहीं होगा और अपोजिट पार्टी के कांग्रेस का अगर बीजेपी ने चिंता की हो कि ये हिंदुत्व का काम करने वाला व्यक्ति है, चाकुओं से गोद के इसे मार दिया गया, ये हिंदू की बेटी है जिसके साथ बलात्कार करके उसके 36 टुकड़े एक संदूक में फेंक दिए गए, ये हिंदू की बेटी है जिसके दिन आए दिन बलात्कार होता है, ये हिंदू का बेटा है जो चैन से सांस नहीं ले सकता, तो अगर ये चिंता बीजेपी करती तो ये चिंता मैं नहीं करता। मुझे बीजेपी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो अपने राष्ट्र के लोगों की चिंता करनी है। तो राष्ट्र के लोगों की चिंता में और उनके चिंतन में, उनके हित के निर्णय में बीजेपी, कांग्रेस, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल शहीद होते हैं तो वो शहीद होना उनका ज्यादा अच्छा है लाखों लोगों के मर जाने से। उनका ये कहना है कि सबसे बड़े हिंदू है तो वो हम ही हैं, बाकी सब है वो सब नकली हिंदू हैं। मुसलमानों में एक कहावत है कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। तो साहब हिंदुत्व की पाठशाला का एक पन्ना इन्होंने पलटा है तो पूरे विश्व में हिंदुत्व की बात करते हैं। हम लोग तो हिंदुत्व के जनक हैं, जहां से हिंदुत्व सबका उदय हुआ, जहां से सावरकर जी ने इस थीसिस को जन्म दिया, तो हमारा हिंदुत्व कैसा होगा इसकी कल्पना आप सावरकर जी को तो वो भी मानते हैं, सावरकर जी को तो वो भी अपना आदर्श मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, इनको आदर्श मान रहे हैं, फिर दोनों में इतना वो हमसे ज्यादा कैसे, वो हमसे ज्यादा मानते हैं सावरकर जी, इतना विरोधाभास कैसे, वो हमसे ज्यादा मानते हैं। जब चुनाव आता है तो सावरकर जी की प्रतिमा में उस गाय की तरह माला पहनाते हैं जिसके वध पर रोक लगाने के लिए इन लोगों ने भाषण दिया था, पिपरमेंट लगा के आंख में, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, रोए थे कि भारत में पिंक रेवोल्यूशन हो रहा है और आज भारत पहले नंबर पर मांस का निर्याता हो गया। जब चुनाव आता है तो वोट लेने के लिए सावरकर जी याद आते हैं। इनके भाषण देखिए, इन्होंने कहा था सावरकर जी को हम भारत रत्न देंगे, दो टोपी वालों ने विरोध कर दिया तो सावरकर जी की प्रतिष्ठा और उनका बलिदान नगण्य हो गया। तो साहब जहां मुंह देखकर देशभक्ति का जन्म होता हो, ऐसे लोगों का हम मुंह भी नहीं देखना चाहते। हम तो ये मानते हैं कि ये लोग देशद्रोही हैं और देशद्रोहियों का मुंह देखना भी पाप। आने वाले चुनाव में किसी बात होगी तो पूरी निडरता के साथ आप लोग बात उठाएंगे। सब हिंदू महासभा का परिचय मैंने एक लाइन में पहले बताया, हम जो कहते हैं वो करते हैं। गांधी जी का जब वध किया गोडसे साहब ने, तो गोडसे जी ने कोई छुप कर नहीं मार दिया उनको, ऐसा नहीं किया कि धोखे से उनको मार दिया। उसके पहले उन्होंने 15 दिन पहले गोली चलाई, उसके पहले उन्होंने समझाया कि ये मत